नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, सूर्यदेव कहते हैं कि ये संसार जो है ना, कल्पनाओं मिथ्या है, कल्पना है ईश्वर की। तो चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान विष्णु के मन कहा गया, क्योंकि भाई पुरुष सूक्त उन्हीं को समर्पित है। और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे भी रहते हैं, अमृत बरसाते हैं। वो वनस्पतियों के स्वामी हैं, रात्रि के स्वामी हैं, स्वामी कहे गए हैं, नक्षत्रों के स्वामी है, मन के भी स्वामी है। आपके जो मन में उत्पन्न जितने भी भावनाएं हैं उसके स्वामी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, दुर्भाव, द्वेष, ये जितने भी विकार है या सुविकार है, जो भी है, सब मन में उत्पन्न होता है। प्रेम, संवेदना, ये सब मन में उत्पन्न होता है। सबके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ माना जाता है। अत्रि मुनि के ऋषि जो हैं उनके पुत्र कहे गए, लक्ष्मी के सहोदर, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न है तो उनके भाई हैं, तो मामा कहलाते हैं। लक्ष्मी हमारी माता है। अब मामा अगर रुष्ट हो तो ननिहाल में सुख नहीं मिलता। और ननिहाल कौन है? ननिहाल आपका अष्टम भाव है, पीड़ित हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता का कुटुंब का घर है वो अष्टम भाव। और अष्टम भाव अगर पीड़ित हुआ तो आप ना पूरे जीवन भर पीड़ित रहते हैं। इसलिए चंद्रमा का शुभ होने से अष्टम भाव कम से कम बुरा फल करता है। क्यों? क्योंकि वो मन को मजबूत रखता है। चंद्रमा अगर बलवान है तो आपको पीड़ा अनुभव ही होने नहीं देगा। इसलिए चंद्रमा को बलवान होना बहुत जरूरी होता है। आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, ये कैसे पता चलेगा? माता आपकी बीमार रहेगी, या न भी हो सकती है, अर्ली स्टेज में ही उनका देहांत हो सकता है, दूरी हो सकती है उनसे। मातृतुल्य लोगों जो है, मौसी है, फुआ है, ये सब तो डोमेन अलग है, लेकिन फिर भी चंद्रमा से रिलेटेड है, तो उन्हें प्रसन्न रखिए। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है तो कहीं ना कहीं आपके घर में लीकेज हो सकती है, या घर में घुसते ही आपका मन स्थिर नहीं होगा, बाहर जाने की इच्छा करेगी। चौथा भाव है चंद्रमा का काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए घर का फर्श सूखा होना चाहिए, है ना। अगर वो गीला है, मतलब पानी बहता रहता हो, तो समझिए चंद्रमा खराब है, शांति नहीं रहेगी आपकी। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, अष्टम भाव का, त्रिक भाव का है। अगर आपको महसूस हो गया चंद्रमा खराब है, किसी ने कह दिया, तो ये कुछ उपाय हैं, जरूर करें। सबसे पहले संभव हो तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, शुद्ध मोती धारण कर ले, भगवान शिव को जल और दूध से अभिषेक किया करें सोमवार के दिन और चंद्रमा के निमित्त चावल का दान किया करे, भगवान शिव को खीर का भोग लगाया करे। और चंद्रमा के लिए शुद्ध मोती या तो इस उंगली में धारण करे या फिर छोटी उंगली में धारण करे, शुद्ध मोती हो चंद्रमा का। या एक चांदी का चैन कड़ा भी पहन सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं मंदिर में। और सबसे बड़ा बात, चंद्रमा को नमस्कार करें पूर्णिमा को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।